आज हमारे सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, इधर इसके पहले कि आप लोग कल तक कथा श्रवण कर चुके हैं। जब भगवान राम सवेरा हुआ तो गौरी मैया का पूजन करने के लिए सीता की माता ने सीता को भेजा। 7 सहेलियां आगे, 7 सहेलियां पीछे, बीच में पचमुख दिया लिए हुए सीता माता चली जा रही है, क्योंकि गौरी मैया का पूजन करना है। इधर सीता सहेलियों के साथ जनाना बाग में आई और जनाने बाग में गौरी मंदिर बना हुआ है। और उधर क्या बना, बाबा ने मानस में लिखा, समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जाने गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम से गुरु जी ने कहा कि हे राघवेंद्र, हे राम, ठाकुर जी का पूजन करना है, जाओ पुष्पों को ले आओ। भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण पुष्पों को लेने के लिए चले तो देखिए चलते चलते आए पुष्प वाटिका के बाहर, तो आमने सामने 2 बागें हैं, एक जनाना है एक मर्दाना है। तो जब तुम मर्दाना थे तो जनाना बाग में जाने की हट क्यों किया? लेकिन नहीं, चंद्र प्रभा वाला फेंका हुआ पुष्प भगवान राम के हाथों में, और वो पुष्प केवल जनाना बाग में ही मिलेगा। भगवान राम जनाना बाग के अंदर जाने का प्रयास करते हैं लक्ष्मण के समेत, तो पहरेदार ने यानी मालिन रोक दिया, ठहरो, आप अंदर नहीं जा सकते। ये जनाना बाग है। बोले भैया, हम जनक राजा के मेहमान हैं, पुष्पों को लेने आए हैं। बोले जानता हूं, पुष्पों को लेने ना आने हो भाई, ना आए होते तो इस बाग के पास क्यों आते, अंदर जाने का प्रयास क्यों करते? लेकिन हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जनाना बाग है, सामने मर्दाना है, उसमें जाओ। और अगर राम
हे लक्ष्मण भैया, यदि आप जनाना बाग के अंदर जाना चाहते पुष्पों को लेने के लिए तो एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन? बोले सुनो। बोले फूल एक न देबे, फूल एक न देबे, जनाना बगिया फूल एक न देबे। जनाना बगिया, जनाना बगिया, जनाना बगिया फूल एक न देबे। माली ने कहा फूल एक न देबे, जनाना बगिया फूल एक न देबे। यदि राम पुष्प तुम्हें चाहिए, यदि राम पुष्प तुम्हें चाहिए, पहनो सारी, पहनो सारी, लगावो बिंदिया फूल एक न देबे। जनाना बगिया है फूल एक न देबे। पहनो सारी, लगाओ बिंदिया फूल एक न देबे। फूल एक न देबे, जनाना बगिया फूल एक न देबे। रामचंद्र भगवान की। बोले राम, अगर तुम्हें पुष्प चाहिए तो जनाना बन, लेकिन अंतोगत्वा माली तो बहुत कुछ कहे सुने तो जाने दिया। इधर गौरी मैया का पूजन सीता जी कर रही हैं, तो बाबा ने मानस में लिखा, पूजन कीन अधिक अनुरागा। सीता जी ने मांगा क्या गौरी मैया से?
पूजन कीन अधिक अनुरागा निज अनरूप सुभग बरु मांगा। पूजन कीन अधिक अनुरागा निज अनरूप सुभग बर मांगा। पूजन कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। गौरी मैया का पूजन किया सीता माता ने और निज अनुरूप सुभग बर मांगा कि हे गौरी मैया, जिस स्वभाव की मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, उसी प्रकार का हमें पति देना। आज धनुष महोत्सव है, जो धनुष को उठा लेगा, प्रतीक्षा चढ़ा देगा, चाप चढ़ा देगा, 2 खंड पृथ्वी पर डाल देगा तोड़ करके, वही हमारा पति होगा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन इधर क्या बना, जब पूजन इधर गौरी मैया का कर रही, उधर बाबा ने मानस में क्या लिखा, एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई गई रही सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो साथ में गई थी, कौन? वही चंद्रप्रभा, जिसने पुष्प मारा था। वो विचार करने लगी, लाओ देख ले वो आए हैं कि नहीं आए। तो जैसे ही रघुबर को देखा, राम लक्ष्मण को देखा, तो गौरी मैया का जब सीता पूजन कर भाई, पूजन कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, तो सीता के पास में आई और कहा, बहन वो आ गए। वो आ गए। बोले कौन? बोले जिनके मैंने गाल पर कल पुष्प मारा था, चलो हमको भी दिखाओ। सीता जी ने कहा। तो सीता यहाँ सहेलियों के साथ में है, भगवान राम उधर आगे, लक्ष्मण पीछे, पुष्पों को चुन रहे हैं। तो बताया जाता है कि भगवान राम जब पुष्पों को चुन रहे थे तो इनके मस्तक पर पसीना आ गया। देखिए, चुनना और तोड़ना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब पुष्प आप चुनेंगे तो डाली न हिले और पुष्प हाथ में आ जाए, ये हुआ चुनना। इतना हिसाब से पुष्प चुना परमात्मा ने कि पसीना आ गया मस्त। और तोड़ना तो चाहे पेड़ा भाई उखाड़ लो। ध्यान, भगवान राम को सीता ने देखा और सीता ने राम को देखा। तो बताया गया है
राम को देख कर के जनक नंदिनी राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई, हाँ खड़ी रह गई। वंदना श्रद्धा भक्त परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सभी करती हैं। भगवान का कल्याण करें। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई, हाँ खड़ी रह गई। राम को देख करके देखिए कितना प्रेम है। भगवान विष्णु राम बने हैं, लक्ष्मी सीता है। बरसों के बाद में मुलाकात हुई। जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई, हाँ लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। भाई ये कहां तक संभव है? भगवान राम सीता को देख रहे हैं और सीता राम को देख रही है। चारों अखियां लड़ी रह गई, यानी पलके नहीं झप रही। ये पलके क्यों नहीं झप रहे? भगवान राम की पलके न हिल-डुल रही है, सीता को देख रहे हैं। न सीता की पलके हिल-डुल रही हैं, राम को देख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये पलके क्यों नहीं हिल रही? पलके क्यों नहीं उठ रही न गिर रही? सीता माता के एक पुरखा है जिनका नाम है निमि महाराज। शब्द पर ध्यान। सीता के पुरखे का नाम है निमि महाराज। ये सीता माता के पुरखा है, जानकी माता के पुरखा है। इनका स्थान है पलकों पर, हमारे पलकों पर, आपके पलकों पर, उनके पलके पर, उनके पलकों पर, यानी इनका स्थान पलकों पर है। तो जहां पर बिटिया दामाद मिल रहे हो तो भाई पुरखों का वहां पर क्या काम है?
तो जब राम और सीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो निम महाराज पलकों पर से हट गए। और जब निम महाराज चले गए तो कौन पलके उठाएगा, कौन गिराएगा? वो देख दूसरे को राम और सीता देखते ही रह गए, चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई, क्योंकि निम महाराज चले गए। एक सहेली बोल पड़ी अपनी सहेली से, बहन कि पहली बोली सखी राम जी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। वाह, पहली बोली सखी सिया जी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। कहीं सीता बहन का विवाह इनके साथ में हो जाए, कितनी सुघर मनोहर जोड़ी होगी। लेकिन समस्या है, महाराज का प्रण है, जो कोई धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। यह संभव नहीं, क्योंकि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर। देखो कितने छोटे छोटे कितने सुंदर हाथ हैं। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, हाँ बनी रह गई। देख करे राम जी को जनक नंदिनी, देख करे राम जी को जनक नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, हाँ खड़ी रह गई। दूजी बोली सखी बात तो है सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। दूजी बोली सखी बात तो है सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। तुम्हें मालूम है कितने बलवान हैं? ये दिखाई पड़ रहे हैं केवल छोटे छोटे। एक ही बाण में था लुका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ों का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, हाँ पड़ी रह गई।
की खड़ी रह गई, हाँ खड़ी रह गई। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की।